सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने के आरोप लगाए हैं। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ना तो बिहार में हो रहे उपचुनाव में नामांकन में गए, ना ही झारखंड प्रचार में भेजे गए। लालू पटना में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, मरीन ड्राइव जाते हैं, पर चुनाव से क्यों दूर रखा गया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव एक सक्षम नेता है, आखिर उन्हें अक्षम क्यों कर दिया गया है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं। बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरीन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? जेडीयू के नजरबंदी के आरोपों को बीजेपी ने भी हवा दी, तो आरजेडी ने दोनों पार्टियों पर पलटवार किया। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि नजरबंद करने का काम जेडीयू के लोग करते हैं। पिता पुत्र में गजब की स्पर्धा है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद को एक प्रकार से घर में ही नजरबंद किए हुए, झारखंड में राजद के किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में तो नहीं जाने दिया, चुनावी सभा में भी जाने से रोक रखा है। कंपटीशन मेरी कमी से तुम्हारी कमी ज्यादा सफेद क्यों वाली? लालू जी चुनाव प्रचार में उतरते तो तेजस्वी जी का महत्व गौण हो जाएगा। पिता पुत्र के बीच चल रही टसल को जनता नजरबंद के रूप में देख रही है। झारखंड में ठगबंधन के अन्य नेता भी दुविधा में है। जहां तेजस्वी को कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कटोरा लेकर याचना देख सीएम हेमंत ने कुछ सीट दिया जहां राजद प्रत्याशी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू जी को कहां नजरबंद कर रखा है। लालू जी और लालू जी के संबंध में जो बातें आप कहते हैं, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। अनर्गल पर लाभ करने से आप अपने जो कार्य है उसको छुपा नहीं सकते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश जी को सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, नीतीश जी को प्रेस से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है, नीतीश जी को इर्द गिर्द वाले के अलावा मिलने से रोका क्यों जाता है। विपक्षी दल के जब माननीय सांसद, माननीय विधायक नीतीश जी से सार्वजनिक स्थान पर मिलना चाहते हैं तो मिलने से रोका क्यों जाता है। उधर जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जाने के बीच शनिवार को लालू प्रसाद यादव पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना में श्री कृष्ण चेतना समिति ने विद्यापति भवन में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नंद किशोर यादव मौजूद रहे। इस मौके पर लालू यादव ने गाय की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण के जयकारे भी लगाए। उसी तरह से धरती पर प्रकोप, अत्याचार, अनाचार व्यभिचार बढ़ा हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के सभी लोगों को इस काम को करना चाहिए। उधर पटना में लालू यादव ने धरती पर अत्याचार के बहाने सरकार पर टिप्पणी की, तो सरकार की तरफ से उन्हें जवाब भी मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर तंज कसते हुए उन्हें जवाब दिया। प्रसाद जी को परिवार को क्रेडिट लेना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। बिहार में भय पैदा किया, बिहार में लूट लिया, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर भेज दिया। यही परिचय है लालू प्रसाद जी के परिवार का। नीतीश जी का परिचय है विकास। नीतीश कुमार के शासन में सब दिन विकास की बात हुई, रोजगार की चर्चा हुई, और कुछ लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए राजनीति करते हैं। उनको अपने माता पिता को क्रेडिट लेने की चिंता नहीं है। वो नहीं, कभी कह भी नहीं सकते कि मेरे पिताजी माताजी ने कुछ किया।
इस बीच केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बिहार के अरवल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरजेडी में लालू यादव को परिवार छोड़कर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। यादव समाज में ऐसा कोई भी बेटा नहीं है जो उनकी राज्य गद्दी को संभाल सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में रानी के पेट से पैदा लिया बेटा तेजस्वी यादव राज्य गद्दी भी संभाल रहा है। कि आज लालू जी के परिवार में परिवार छोड़ करके कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे पत्नी रहे चाहे बेटा रहे। इस प्रश्न को कोई, मैं यादव भाइयों से कहता हूं, आज सड़कें बनी है तो उस पर सब चलते हैं। अगर नौकरियां मिली है तो सभी समाज के लोगों को मिली है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी पर निशाना साधा तो लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने उनको जवाब भी दिया। सवाल पूछा कि गिरिराज सिंह की पार्टी और उनकी सरकार बिहार के लिए क्या कर रही है। बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं और संसद में मैं भी बैठती हूँ, वहाँ पे आजकल देखती हूँ किसी का मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। अभी आप हाल फिलहाल एक देखे होंगे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान। इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो। अगर ये जो हम सुने हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं, कपड़ा मंत्री है ना, कितना उस पे फैक्ट्री लगाने के लिए या बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। इस बीच बिहार में जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने भी लालू यादव और नीतीश कुमार के 35 साल के राज पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 35 सालों में बिहार के बच्चों की पीठ से स्कूल का बस्ता निकालकर मजदूरी का बोरा बांध दिया गया। यही नहीं, बिहार में गरीबी और बेरोजगारी के लिए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। और ये दिखाता है कि 30-35 साल में कैसे लालू नीतीश के राज में बिहार राज्य में पूरा राज्य अनपढ़ों का और मजदूरों का राज्य बन गया है। हम लोग स्टील सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग कंप्यूटर नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ से जवान बच्चों को मजदूर बनाकर पूरे राज्य में भेज रहे हैं। आप छठ में दुर्दशा देख लीजिए, किसी स्टेशन पर जाइए, बच्चे किस दुर्दशा में आ रहे हैं वापस अपने घर। कोई लैट्रिन में सोकर आ रहा है, कोई लटक कर आ रहा है, कोई जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। केंद्र में इनकी सरकार है, पटना में नीतीश कुमार बैठा हुआ है। इससे पूछिए एक आदमी को, मांझी जी आपके जो मंत्री हैं, पूछिए कि किस रेलवे स्टेशन पर गया है ये आदमी आज तक एक आदमी का मदद करने के लिए।